कहानी का नाम प्लास्टिक की गुड़िया। यह कहानी एक छोटे से गांव नवरंगपुर की है, जहां एक परिवार ने गलती से एक ऐसी गुड़िया को अपना लिया जो इंसानों की आत्मा को अपने वश में कर सकती थी। राजीव और उसकी पत्नी सीमा अपने 7 साल की बेटी पाखी के साथ गांव में शिफ्ट हुए थे। पाखी को गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन जब वे गांव के मेले में गए, तो पाखी को एक पुरानी लेकिन चमकती हुई प्लास्टिक की गुड़िया दिखी। वह जिद करने लगी कि उसे वही चाहिए। दुकानदार, जो एक बुजुर्ग और अजीब दिखने वाला आदमी था, पहले तो मना करता रहा, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, ले जाओ, मगर संभल कर, ये बस एक गुड़िया नहीं है। राजीव ने इसे मजाक समझा और गुड़िया खरीद ली। फिर उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। गुड़िया घर आने के बाद अजीब चीजें होने लगीं। आधी रात को पाखी के कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी गुड़िया खुद ब खुद हिलती दिखती। पाखी बार बार कहती, माँ, मेरी नई दोस्त मुझसे बातें करती है। एक दिन सीमा ने देखा कि पाखी आईने के सामने बैठकर खुद से नहीं, बल्कि गुड़िया से बातें कर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। जब सीमा ने पाखी से गुड़िया छीनने की कोशिश की, तो पाखी गुस्से में चिल्लाई, उसे मत छूना, अब मैं इसकी हूं। सीमा ने यह बात राजीव को बताई। अगले दिन राजीव ने उस पुराने दुकानदार को ढूंढा, लेकिन वो दुकान गायब थी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। 50 साल पहले एक लड़की नंदिनी के साथ कुछ डरावना हुआ था। नंदिनी का अपहरण हुआ था, और जब उसका शव मिला तो उसके हाथ में यही गुड़िया थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा इसी में कैद हो गई थी। जिसने भी इसे अपनाया, वह या तो गायब हो गया या पागल हो गया। राजीव और सीमा ने गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पाखी जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सफेद हो गईं। तभी गुड़िया ने अचानक एक डरावनी हंसी भरी और खुद ब खुद जलने लगी। आग बुझी तो गुड़िया का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर जलने के निशान से एक लड़की का चेहरा बना हुआ था, वही नंदिनी। पाखी तो ठीक हो गई, लेकिन हर रात उसके कमरे से अभी भी किसी के हंसने की आवाजें आती थीं। क्या नंदिनी सच में चली गई थी, या फिर अब वह पाखी की आत्मा में समा चुकी थी? आप लोग कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं एक नई